लेती हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो कौन सी है, एक आपकी सोच कि आपको ख्यालात कौन से आ रहे हैं, दूसरे आपके इमोशंस, आपको जज्बात कौन से महसूस हो रहे हैं। लेकिन जो 95% सबसे बड़ा फैक्टर है वो है माइंड का, माइंडसेट का। तो वो पहले जो 21 दिन है आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है, यानी सब कॉन्शियस दिमाग के साथ नहीं, कॉन्शियस दिमाग के साथ। अब जैसे सबसे बड़ी बकवास कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, ये आपका आज है जहाँ दुनिया ने आपको अजीब अजीब चीज़ें आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में घुसाई हुई हैं। इधर वो आइडियल हो आपका वर्जन। क्या 21 दिन में आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, हाँ या ना? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, थैंक यू सो मच। क्या ये पॉसिबल है कि 21 दिन में इंसान अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सके, अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सके? बिल्कुल ये मुमकिन है। सबसे पहले ये करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स में जो चीज़ शामिल है, जो लोगों को मैं अक्सर समझाता हूँ, कुछ को समझ आती है, ज़्यादातर को समझ नहीं आती, वो ये है। फ़र्ज़ मैं मिसाल देता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि हमने जॉब में फंसे हुए हैं या जॉबलेस हैं, उन्होंने बिजनेस करना है एक बड़ा, लेकिन वो कर नहीं पाते। वो समझते हैं कि मुश्किलात बड़ी हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको मौके नहीं मिलते, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो 95% सबसे बड़ा फैक्टर है वो है माइंड का, माइंडसेट का, सही, जिसको मैं कहता हूँ सक्सेस माइंडसेट। तो सबसे पहले अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, अगर आप अपने जज्बात पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो 95% काम हो गया। अब सिर्फ 5% जो रह गया वो है पैसे वाला, वो है आइडिया वाला, वो है वो सारी मेहनत करने वाला। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये इस तरह से है कि देखें, फॉर एग्जांपल आपकी मिसाल लें, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करती हैं, कोई भी स्टेप लेती हैं या स्टेप नहीं लेती, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो कौन सी है, एक आपकी सोच कि आपको ख्यालात कौन से आ रहे हैं, दूसरे आपके इमोशंस, आपको जज्बात कौन से महसूस हो रहे हैं। अगर ख्यालात अच्छे आ रहे हैं, जज्बात अच्छे महसूस हो रहे हैं, तो आप एक अच्छी स्टेट में होंगे उस मसले को लेकर या उस इनिशिएटिव को लेकर, और एक पॉजिटिव एक्ट आप करेंगे। अगर नेगेटिव जज्बात हैं, नेगेटिव ख्यालात हैं, तो फिर आपने वो स्टेप नहीं लेना। तो यही होता है हमारी सारी कौम के साथ कि बिजनेस तो करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर के डर, उनके अंदर की नेगेटिव सोचें, उनके अंदर के नेगेटिव जज्बात जो हैं, उसकी वजह से वो स्टेप नहीं उठाते। अच्छा, यानी पहला स्टेप तो ये हो गया कि 95% जो काम है वो आपका यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया कि आपने अपने ख्यालात को काबू में रखना है और अपने इमोशंस को काबू में रखना है। तब बाकी 5% आपकी वो सक्सेस और वो आइडियाज़ से लिंक्ड है, लेकिन 95% आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो 95% कामयाबी आपकी यकीनी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप कॉन्सेप्ट को जरा हम अगर थोड़ा और डेप्थ में जाएं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि हम इंसान की बॉडी, इंसान के जो ख्यालात हैं और जज्बात, ये काम कैसे करते हैं, इनका क्या रोल है। बहुत से लोगों को ये नॉलेज बिल्कुल पता ही नहीं। जो दुनिया के सबसे बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में लें या लोगों ने बड़ा काम किया है, उनके पास एक ही गिदड़ सिंगी आ जाती है, वो ये कि ख्यालात और जज्बात को कंट्रोल कैसे करना है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो फुली तौर पर इसको समझ ले, इसको इम्प्लीमेंट करे, 7 दिनों में भी आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। अच्छा। मैं 21 दिन का कह रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि आप अपनी शख्सियत को कैसे डिफाइन करते हैं। अब जैसे सबसे बड़ी बकवास कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं। जैसे कि दो इंसान हैं, हालांकि एक ही बंदा है, वो कह रहा है कि मैं ये बड़ा काम करना चाहता हूँ या मैं अपनी जिंदगी में ये तब्दीली लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं। अब इसका क्या मतलब है कि खुद ही डिसाइड कर रहा है कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने फिट होना है, और खुद ही कह रहा है कि नहीं खुद ही कह रहा है कि पर हो मुझसे सकता। होता नहीं। हाँ। तो जैसे दो इंसान हाँ। हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस जिसमें वो डिसाइड करता है मैंने बिजनेस करना है, जिसमें वो डिसाइड करता है कि मैंने फिटनेस की तरफ आना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, जिसमें वो डिसाइड करता है जी मैंने दीन को फॉलो करना है, वगैरह वगैरह, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये है कॉन्शियस, जब वो असेस करता है और देखता है कि मेरे लिए क्या सही है, मैंने वो डायरेक्शन लेनी है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस वो होता है जो आपकी जिंदगी के 95% जो मामलात हैं वो सब कॉन्शियस कंट्रोल करता है, और किसी को ना इसका नॉलेज है ना इस चीज को समझता है। छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। जिस तरह आप कार ड्राइव करती हैं, लोग कार ड्राइव करते होंगे या बाइक चलाते हैं या जो भी उनकी स्किल है, तो आपने कभी नोट किया कि आपने कार चलाई
आप एक जगह से दूसरी जगह गई, लेकिन रास्ते में ये हुआ कि आप किसी चीज के बारे में सोच रही थी और बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चला कि एक जगह से आप दूसरी जगह पहुंची है, दरमियान में क्या हुआ, या आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत महसूस हुई है तो आपने फ़ौरन से ब्रेक लगा लिया है, राइट लेफ्ट, यानी वो आप सारे काम सबकॉन्शियस माइंड के साथ करे, कॉन्शियसली आप कहीं और आप पहुंचे कहीं हुए हो। और हो लेकिन खुद ब खुद गाड़ी चल रही है। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। इनिशियली आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को सिखाते हो कि मैंने ये काम कैसे करना है। जब वो सीख जाता है फिर आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद होता रहता है। जिस समय अब इसी गाड़ी चलाने की मिसाल लेते हैं कि, और ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है सक्सेस के साथ, कि जब आप गाड़ी सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपका पहला लेसन हुआ था, किसी ने आपको गाड़ी सिखाई होगी चलाना? बिल्कुल, तो मैंने क्या सीखी हुआ थी। था उसमें? उसमें ये हुआ था, उन्होंने मुझे जाते साथ ही वो ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया था और जब मैंने उसको स्टार्ट किया, इग्निशन ऑन किया, तो वो इग्निशन में ऑन ही करती गई, यानी वो एक अजीब सी आवाज़ पैदा हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने कंट्रोल अपने पास भी रखा और फिर मैंने गाड़ी चलाई। मतलब अच्छा, अब गाड़ी जो चलाने वाला मामला है, वो जो स्किल किसी भी चीज़ की होती है, बिजनेस में सक्सेस वाला मामला है, मशीन चलाने वाला मामला है, सिलाई कढ़ाई करने का मामला है, ये सारे के सारे जिसको हम कहते हैं बंदा स्किलफुल है, इसका मतलब है कि उसका सबकॉन्शियस सीख गया है। जैसे गाड़ी आप पहले दिन जाके बैठते हो, आप क्या कर सकते हो कि पूरी एक बुक लो या उसमें वीडियोस देखना शुरू कर दोगे, क्लच कैसे दबाते हैं, इग्निशन कैसे स्टार्ट करते हैं, गियर कैसे कंट्रोल करते हैं, मोड़ते कैसे हैं, वगैरह वगैरह। जितना मर्जी वीडियोस देखो, जितनी मर्जी आप उस पर तालीम हासिल कर लो। क्या समझती हैं आप? आपने वीडियो से सब कुछ सीख लिया, क्या आप जाके नीचे गाड़ी चला सकते हैं? अगर आप नहीं, क्यों नहीं? साथ इंस्ट्रक्टर बैठा हो तभी मेरे ख्याल में पॉसिबल है। हाँ, तो उसमें क्या है कि अब आपको प्रैक्टिकल वो काम करना पड़ेगा, वो गियर लगा के देखना पड़ेगा कि मैंने रेस कितनी देनी है, मैंने कंट्रोल कैसे करना है। तो वो पहले जो 21 दिन है आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है, यानी सब कॉन्शियस दिमाग के साथ नहीं, कॉन्शियस दिमाग के साथ, कि चाबी ऐसे घुमानी है, फिर वो ऐसे इतनी मोड़नी है, वो कंस्ट्रक्टर बताएगा नहीं कम करो ज़्यादा करो, वो करते रहते हैं आप 21 दिन के लिए। तो क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस सीख जाता है। जब वो सीख जाता है, इसका मतलब है कि आपको गाड़ी चलानी आ गई। अब यही जिंदगी के साथ मामला जो लोगों को समझ नहीं आती। जब हम पैदा होते हैं 7 साल तक हमारा गाड़ी वाला हिसाब है कि हमने जिंदगी सीखनी है, ठीक है। उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि मैंने क्या सीखना है। आपने कॉन्शियसली तो डिसाइड किया कि मैंने गाड़ी सीखनी है, आपने गाड़ी सीखी है, आपका फैसला था। लेकिन जो 7 साल तक का बच्चा है, उसने खुद डिसाइड नहीं करता, उसको उसके वालिदैन, मुआशरा, मीडिया जो कुछ सिखाता रहता है वो सब कॉन्शियसली सीख जाता है। ठीक है, तो 7 साल की उम्र तक आपकी 75% तक पर्सनालिटी फॉर्म हो चुकी है। आपकी आदतें, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, आप किस किस्म की सोच रखते हो, जिंदगी को कैसे देखते हो, दुनिया को कैसे देखते हो, ये सब कुछ आप सबकॉन्शियसली सीख रहे हो। अब क्या होता है, क्योंकि उसको इस कॉन्शियस सबकॉन्शियस का नॉलेज नहीं है, उसने इसी सबकॉन्शियस के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। और ये वो बंदा है सबकॉन्शियस जिसको हम कहते हैं मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। तो नॉलेज क्या है यहाँ, सीक्रेट क्या है कि आपके पास अल्लाह ताला ने ये इंसानी दिमाग है, इस वक्त कायनात की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप इसके साथ मुआजिज़े कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपने सुना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप सोच के जरिए इवन चीज़ों को और ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। आपको जब ये सारी समझ आ जाती है कि मेरा सबकॉन्शियस क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरी प्रोग्रामिंग की क्या गई है, मेरे सबकॉन्शियस को दुनिया ने सिखाया क्या है। अगर आपको नाकामी सिखाई है, अगर आपको ये सिखाया गया कि पैसा होगा तो बल्ले बल्ले वरना मर गए हो तुसी, अगर आपको सिखाया गया कि दुनिया बड़ी ख़राब है, अगर आपको सिखाया गया कि हुकूमत जो है ना 2 नंबर काम करती है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपके सबकॉन्शियस में है। इसीलिए जब आप सोचते हो, जब अच्छे मूड में होते हो, तो आप ख्याल आता है मैं बिजनेस करना, मैं ऐसी तैसी कर देनी है, मैं बड़ा कामयाब हो जाना। लेकिन जब आप अगली सुबह उठना है, सिर्फ उसके लिए वो मोटिवेशन नहीं होती आपके उठा पास। नहीं जाता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस आपको कह रहा है ना उठ, ऐ नहीं तेरे को लोना। तो ये जब आपको नॉलेज आ जाता है तो फिर आप, यानी इसमें ये है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करना है किसी भी तरीके से। नहीं, सिर्फ आपने ये समझना है कि जिस तरह मेरे सबकॉन्शियस की बचपन में, जवानी में ट्रेनिंग दुनिया ने की है, इसी तरह मैं कॉन्शियस माइंड के जरिए, अपने शऊर के जरिए अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकता हूँ कि वो कामयाबी की तरफ जाए। ठीक है, और ट्रेंड अब कैसे करना है? ट्रेंड उसके लिए यही 21 दिन का प्रोसेस है। अब उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि
जैसा कि मैंने कहा 95% सक्सेस आती मैं है। यहाँ पे आपको काट रही हूँ, आपका मतलब ये है कि वो 20 जो अभी आप चीज़ें बताएंगे वो 21 डेज तक आपने कॉन्शियसली करनी है, और अगर आप कर लेंगे वो कॉन्शियसली तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करके कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी आपको ये लाइफ कंट्रोल आ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जाएगी। बिल्कुल। आपको ये पता चल जाएगा जिंदगी में क्या चाहते हो और उसको हासिल कैसे करना अच्छा है, चलें, आप सिंपल एज। वो 21 डेज करना क्या है? अच्छा, सबसे पहले प्रोसेस ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ डायरी रखो, हम्म। लिखो। जब मैंने ये प्रोसेस किसी ज़माने में स्टार्ट किया था, मैंने पूरी ज़िंदगी की कहानी लिख दी थी कि मेरे दिमाग में क्या है, मेरे सबकॉन्शियस में क्या है, ताकि अपनी अवेयरनेस नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे दिमाग में भरा क्या है ज़िंदगी दुनिया में। वो जब आपको पता चलता है तो फिर आपने उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखें कि मुझे, मैं ज़िंदगी में क्या, मेरी अच्छाइयाँ क्या हैं, मेरी बुराइयाँ क्या हैं, मेरी आदतें क्या हैं, ज़िंदगी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ, दुनिया को मैं कैसे देखता हूँ। तो ये चीज़ें आपने पहले वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। अब आपने सबसे पहले एक विजन बनाना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ कोई सिखाता ही नहीं कि यार एक विजन बनाओ, एक प्लान बनाओ। जिस तरह लोगों को यहाँ ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे कौन कौन सी चीज़ बुरी लगती है, लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे चाहिए क्या। समझ आती है? यानी क्या क्या चीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्या क्या खराबी है उस पर नज़र पड़ती है, लेकिन मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, उस तरफ तवज्जो मुझे नहीं है। कितना पैसा चाहिए, मैंने ज़िंदगी में क्या बनना है, मैंने कौन सा बड़ा काम करना है, ये नहीं पता होता। तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे कि अगर फ़र्ज़ करो आप आज पैदा हुए, आज आपका ज़िंदगी में पहला दिन है, ठीक है। ज़िंदगी में आप क्या करना चाहोगे, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, कौन सा बड़ा काम करना चाहोगे, ये आपने एक पेज पे लिखना है। अच्छा, पहला स्टेप। पहले अपने साथ डायरी रखनी है और आपने ये चीज़ें लिखना शुरू कर डायरी दिया। रखें ना रखें, अब इसी में फिर सबकॉन्शियस आ जाना, डायरी ले लांगे, परसों जाके ले लांगे, फोन पर भी लिख सकते हैं, जहां भी करें, लेकिन पहला एक पेज है कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेज है, आपने रियलाइज करना है कि मैं जो भी दुनिया के बारे में सोचता हूँ, मेरी आदतें, मेरी सोच, हर चीज़ वो मुझे ज़िंदगी में मिली थी दुनिया की तरफ से। उसमें पेरेंट्स हैं, उसमें मीडिया, सब कुछ है, टीचर्स हैं, जानबूझ के उन्होंने नहीं दी, वो खुद भी इसी चक्कर में फंसे हुए थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपको क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, कोई चीज़ हासिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आसान, कि आपका टारगेट है कि मैंने महीने के 5 लाख मुझे आमदन चाहिए, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। उससे मैं क्यों मुझे चाहिए, मैंने किराया देना है या मैंने कार लेनी है, मैंने ये चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, तो मुझे वो चाहिए, मुझे एक बहुत खूबसूरत और इस तरह का जीवन साथी चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो आप एक चीज़ से स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट ये होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आएँ। तो अगर 5 लाख है, फिर आप डिस्कवर करेंगे कि मैं क्या करूं, कौन से तरीके हैं जो मैं इस टारगेट पे पहुंच सकता हूं। तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, पर्सनालिटी में वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, वो आप लिखेंगे। आप अपने आपकी एक आइडियल शख्सियत बनाएंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे चीज़ों के साथ डील करता हूँ, मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, ये आपका आज है, जहाँ दुनिया ने आपको अजीब अजीब चीज़ें आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में घुसाई हुई हैं। इधर वो आइडियल हो आपका वर्जन, जो वो सारी कामयाबी जो हासिल करे। आप अभी हैं वो लिखें और जो आप करना चाहते हैं एक पेज पर वो लिखें, यही आप कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपकी अभी की ज़िंदगी हो गई, एक जो आपने और ये टारगेट 21 डेज तक आपने काम नहीं, करना है। अब सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। अब होता क्या है, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऑब्जर्व करना अपने सबकॉन्शियस को। ठीक है, अब वो कैसे है कि आप सबसे पहले सुबह उठेंगे, अपने आप को याद करवाएंगे। अच्छा, होता क्या है, सुबह जब आप उठते हो तो आपने देखा होगा कि आंख खुलती है, अलार्म से खुली है, जहां से भी सबसे पहले अनोयंस आती है। अनोयंस क्या होती है, परेशानी। वो मैंने स्कूल जाना, मैंने प्रोग्राम टीवी पे करना है, मुझे तैयार होना पड़ेगा, मुझे मेकअप करना पड़ेगा, वो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है। तो स्टार्ट से ही वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हो, नेगेटिव इमोशंस। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां, जितने भी मसाइल हैं, दिमाग की सोच नेगेटिव, जिस्म में नेगेटिव इमोशंस, ये आपको बीमार कर देंगे, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, और ज़्यादातर दुनिया इसलिए तबाह हो रही है। तो आपने इस रूटीन से निकलना कि सबसे पहले क्या करें, जो ही आँख खुले, ठीक है, आपका दिमाग टिक बजाएगा, परेशानियां याद करवाएगा, आपने अपने आप को याद करवाना, नहीं भाई 21 दिन में मैंने चेंज होना है। तो वो जो आइडियल मेरा वर्जन है वो कौन है, वो क्या करता है, उसकी रूटीन क्या होगी, वो उठ के पहले ये करेगा, एक्सरसाइज करेगा, वो इतने बजे उठेगा, आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को। तो आप फिर अपना एक प्लान बनाएंगे कि मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने ये बिजनेस सीखना है, मैं लोगों के साथ बातें कैसे करूंगा या करूंगी, मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ। यानी आपको वो अपॉर्चुनिटीज ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो आपको नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नज़र नहीं आती। यानी अपॉर्चुनिटीज, आप लोगों को नेगेटिव होने के 2 नंबर हैं, धोखा करते हैं, आप इनको पॉजिटिव लेना शुरू कर दें, या सिर्फ और कुछ भी ना करो,
ये इंसान करना शुरू कर दे कि मैंने ऑब्जर्व करना है आज उठ के कि कोई अच्छी सी चीज होगी मेरी जिंदगी में आज, सिर्फ मैंने नजर रखनी है कि वो अच्छी चीज कौन सी है। ठीक एक लेवल ऊपर जाना चाहते हो, सुबह उठ के दुआ करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें कि या अल्लाह मुझे ये वाली जिंदगी चाहिए। लेकिन आप वो दुआ ख़त्म उस वक्त करेंगे जब आपको महसूस हो चुका हो कि वो कादिर है, कुन फयकून कहेगा, सब कुछ हो जाता है, तो उसकी तरफ से हो गया। बिल्कुल, मतलब अपने फेथ के साथ दुआ मांगनी है कि जो दुआ आप मांग रहे हैं वो पूरी हो चुकी है, यानी वो तो कर सकता है ना। तो फिर आपने ये देखना, पूरा दिन जो गुजारना है, देखना है कि ये अल्लाह ताला वो मेरे वाले जो काम है कैसे करेगा, एक एक्साइटमेंट हो। तो उस लिहाज से जब आप जिंदगी को देखना शुरू कर देते हो तो वो जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा रिसर्च है इसमें कि जो आपके दिमाग में सोच है, जो आपकी जिंदगी में, आपके जिस्म में इमोशंस हैं, वही कुछ जिंदगी में आपको मिलता है, उससे मैचिंग चीजें। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है, अगर आपके इमोशंस नेगेटिव हैं, तो आपको नेगेटिव चीजें जिंदगी में नजर आएंगी। अगर आपको लगता है पाकिस्तान जो है ना, यहाँ बहुत बड़ी खराबियां हैं, नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, तो आपको खराबियां ही नजर आएंगी खबरों में, हर जगह। लेकिन आप अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करो, दुआ करो या लिखो, जिस तरह जो भी प्रोसेस आपको लगता है, फिर पॉजिटिव चीज ढूंढना शुरू कर दो। अपनी लाइफ में आपने पॉजिटिविटी ढूंढनी है, पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है, तो वो मिलना शुरू हो जाती है। हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं तो कितनी नेगेटिविटी मिलती है, सब देखते हैं ना कि नेगेटिव। बिल्कुल, वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट हम करते हैं जब हम नेगेटिव माइंड के साथ सोकर उठते हैं या उस तरीके से चीजें कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो आप उस लिहाज से पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू कर दो। अपने सबकॉन्शियस पे नजर रखो, मुझे इमोशंस कौन से महसूस हो रहे हैं, मेरे जहन में ख्याल क्या आ रहा है। तो जो आप ये प्रैक्टिस करोगे, दिन आपने क्या करना, पहले प्लान बनाया सुबह उठ के या दुआ की, फिर आपने वादा करना अपने साथ कि मैंने ये सारी रूटीन अब फॉलो करनी, मैंने पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव काम करने। फिर रात को सोते हुए आपने रिव्यू करना कि मैं कितने हद तक कामयाब हुआ या कामयाब हुई इसको फॉलो करने में। तो ये आप 21 दिन के लिए करते रहें तो आपकी जिंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाए। ये एक सीक्रेट है। दूसरे लिहाज से अगर देखना है तो सीधा समझ जाओ कि मेरा दिमाग है, मेरी सोच है, वो ही मेरे खिलाफ है, जो मेरे इमोशंस हैं वो ही मेरे खिलाफ हैं। एक प्लान बनाओ, मैंने ज़िंदगी में ये करना है, एक प्लान बनाओ कि ये मैं कैसे हासिल करूँगा। फिर जो मर्जी हो, मेरे अपने जज्बात, मेरे अपने ख्यालात मुझे कहते हैं ये नहीं हो सकता, मैंने फिर भी करना। तो ये आप करते रहें, आपका सबकॉन्शियस भी ट्रेन हो जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी। सही, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीर साहब ने बात बताई, और मेरे ख्याल में इस रूटीन को सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। बाकी ये काम करना बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं। या तो सुबह उठ के आप नमाज पढ़ें, दुआ मांगें, साथ एक मतलब मेरे ख्याल में डायरी छोड़ दें। आपके हर एक के पास आजकल फ़ोन अवेलेबल हैं, उठते साथ हम सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं, उसमें आप अपनी वो लाइफ जो आप इमेजिन करते हैं, आइडियल लाइफ, उसको लिखना शुरू कर दें। और जिस तरह से मीर साहब ने कहा है कि पूरा दिन आप मोटिवेट रहें और पॉजिटिव रहें, और रात को सोने से पहले इस जो रूटीन है उसको रिव्यू करें, तो मेरे ख्याल में 21 डेज़ में, जिस तरह से मीर साहब ने भी कहा कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को बिल्कुल एक नई शक्ल में देखेंगे, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो और ये टॉपिक आपको आज का अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।